वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में भी हम महत्वपूर्ण 3 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न कौन सा है? पहला प्रश्न है जंतु पेशी किस प्रकार गति करती है। 2 नंबर का प्रश्न आपकी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या प्रश्न है? जंतु पेशी जो होती है, जंतु की पेशियां जो होती हैं वो किस प्रकार गति करती हैं, क्या क्रियाविधि उसमें होती है। ठीक है। दूसरा प्रश्न आप लोगों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि पादपों में समन्वय किस प्रकार से होता है। पादपों में समन्वय किस प्रकार से होता है। और तीसरा प्रश्न जो आप लोगों से हम चर्चा करेंगे वह है कि पादपों में तंत्रिका तंत्र भी नहीं पाया जाता, पेशियां भी नहीं पाई जाती, अतः ये उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कैसे करते हैं। ये 3 प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में आ गए, तो इसका आंसर कैसे देंगे वो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा। इसलिए क्लास कौन सी है? नोट्स बनाने वाली क्लास है। कॉपी पेन लेकर के बैठें और नोट्स बनाएं, क्लास को समझें, क्योंकि बोर्ड की एग्जाम में ये जो 3 प्रश्न पूछे जाएंगे वो सिर्फ आप लोगों को ही आएंगे। ठीक है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि अच्छी क्लास यहीं से मिलती है और अच्छी क्लास पर सबका अधिकार होता है, आपका भी अधिकार है, इसलिए बेल आइकन को दबा दें। पहला प्रश्न क्या है कि पेशियां जो होती हैं वो किस प्रकार गति करती हैं, जंतुओं की पेशियां। ठीक है, शुरू करते हैं। आंसर क्या होता है कि जब कोई भी तंत्रिका में क्या उत्पन्न होता है? तंत्रिका आवेग उत्पन्न होता है। पहले पिछली वाली क्लास में हमने बात की थी, तो आंसर क्या लिखेंगे? नोट्स बनाते जाइए कि पहली लाइन में आप लिखेंगे कि जब तंत्रिका आवेग किसी पेशी तक पहुंचता है। समझो इस बात को, जब तंत्रिका आवेग किसी पेशी तक पहुंचता है। कैसे? जैसे मान लो कि आपका हाथ किसी गर्म वस्तु से स्पर्श हुआ, ठीक है, इसकी सूचना कहां तक गई? मेरुरज्जु तक गई और मेरुरज्जु से वापस प्रेरक तंत्रिका पेशी तक आ गई। ठीक है। पेशियों को मेरुरज्जु सूचना देगा कि हाथ को तुरंत हटा लो। तो इसकी सूचना जब तंत्रिका आवेग किसी पेशी तक पहुंचता है तो होता क्या है? दूसरी लाइन क्या लिखेंगे? तो पेशियों में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के प्रोटीन्स जो होते हैं, विशेष प्रकार के प्रोटीन, पेशियों में विशेष प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, जो आप बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे। उनके नाम है एक्टिन, मायोसिन आदि, है ना। तो एक्टिन, मायोसिन आदि की व्यवस्था में क्या हो जाता है बच्चा? परिवर्तन हो जाता है। क्या लिखेंगे? जब तंत्रिका आवेग किसी पेशी तक पहुंचता है, पहली लाइन, तो पेशियों में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के प्रोटीन जैसे एक्टिन, मायोसिन आदि की संरचना में, आदि की व्यवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है। जैसे ही तंत्रिका आवेग पहुंचेगा, एक्टिन व मायोसिन जो है, पेशियों के विशेष प्रोटीन जो हैं, उनकी व्यवस्था में परिवर्तन होगा। तीसरी लाइन क्या लिखेंगे? प्रोटीन की व्यवस्था में परिवर्तन के कारण, प्रोटीन की व्यवस्था में परिवर्तन के कारण पेशियों की संरचना या आकार में भी परिवर्तन होने लगता है। ठीक है। प्रोटीन्स की व्यवस्था में परिवर्तन के कारण पेशियों की संरचना व आकार में परिवर्तन होने लग जाता है। और जब, जैसे मान लो ये 2 प्रोटीन हैं, ठीक है, जैसे ही कोई तंत्रिका आवेग यहां तक पहुंचा, इन पेशियों तक, इनमें पेशियों में ये प्रोटीन है, तो इनकी संरचना में परिवर्तन हो जाएगा। ये मान लो ये प्रोटीन इस प्रकार से व्यवस्थित हो गए, पहले यहां थे, अब इस प्रकार से व्यवस्थित हो गए, तो पेशी क्या हो गई बच्चा? सिकुड़ गई। पहले यहां तक थी, अब इनमें इस प्रकार की संरचना में परिवर्तन हो गए, तो ये क्या हो गई? सिकुड़ गई, और फिर वापस से तंत्रिका आवेग जाएगा, वापस फैल जाएगी। तो इस प्रकार जो पेशियों के जो प्रोटीन है उनकी संरचना में क्या होता है बच्चा? परिवर्तन होता है। कौन कौन से प्रोटीन है? मुख्यतः एक्टिन व मायोसिन। ठीक है। तो जिससे क्या होता है? पेशियां सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, अर्थात गति करती हैं। इस प्रकार ये प्रश्न आए आप लोगों के सामने कि जंतु की पेशियां कैसे गति करती हैं, तो आप 4 लाइनों में इसका आंसर देना और पूरे नंबर लेना। कौन कौन से भाई? पहली लाइन लिखेंगे, जब तंत्रिका आवेग किसी पेशी तक पहुंचता है।
जब तंत्रिका आवेग किसी पेशी तक पहुंचता है। तो दूसरी लाइन में क्या लिखेंगे, तो पेशियों में पाए जाने वाले कुछ विशेष प्रोटीन की व्यवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है, जब पेशियों के विशेष प्रोटीन्स की व्यवस्था में परिवर्तन होता है तो पेशियों की संरचना में भी परिवर्तन होता है। ये तीसरी लाइन लिखेंगे। और जब पेशियों की संरचना में परिवर्तन होता है अर्थात जो है पेशियां सिकुड़ती व फैलती हैं, इस प्रकार जंतुओं की पेशियां गति करती हैं। यह आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछ ले बच्चा, कौन सा काम करो अच्छा। दूसरा प्रश्न पूछ ले, पादपों में समन्वय किस प्रकार से होता है। पादपों में समन्वय पर टिप्पणी लिखिए या पादपों में समन्वय को समझाइए। तो कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने बोर्ड पे अभी को ये बनाया है वैसे आप भी बना लें, क्योंकि क्लास कौन सी है, नोट्स बनाने वाली क्लास है। कौन सी क्लास है बच्चा, नोट्स बनाने वाली क्लास है। तो आप भी नोट्स बना लीजिए। ऊपर ऊपर क्या लिखेंगे, पादपों में समन्वय लिख दिया। अब देखिए क्या लिखेंगे कि पादपों में दो भिन्न प्रकार की गतियां पाई जाती हैं। पादप जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, उनमें दो प्रकार की गतियां पाई जाती हैं। आप तो कहेंगे सर पादप तो एक जगह ही खड़े रहते हैं, गतियां कहां पाई जाती है। अभी बताते हैं आपको, ध्यान से सुनो। देखिए, एक प्रकार की गति जो होती है वृद्धि पर आश्रित गतियां होती है। एक प्रकार की गतियां कौन सी, जो पादप की वृद्धि पर, ऊपर तो बढ़ रहा ना पौधा, आपकी बेल जो है मतीरे की बेल भी आगे तो बढ़ रही है ना, ठीक है ना। जड़ से एक जगह तो स्थिर है, लेकिन इसका अगला सिरा क्या कर रहा है बच्चा, गति कर रहा है। अगला सिरा क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। इसका मतलब क्या है, एक तो वृद्धि पर आश्रित गतियां होती हैं पौधों में, और दूसरा वृद्धि से मुक्त गतियां, यानी कि उनमें गतियां दिखती तो हैं लेकिन उनसे प्लांट की वृद्धि नहीं होती, ग्रोथ नहीं होती है। तो कौन कौन सी है देखिए। पहला देखिए, वृद्धि पर आश्रित गतियां कौन कौन सी हैं, ये प्रश्न आप लोगों से पूछ ले कि पादपों में वृद्धि पर आश्रित गतियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए, मान लो उदाहरण देखो, बीज, जैसे अपने बीज बोया, खेतों में गेहूं बोए, चने बोए, ठीक है, या आपने आम की गुठली बोई, तो होगा क्या, बीज जब वह अंकुरित होता है, बीज जब वह अंकुरित होता है तब क्या होता है भाई, दो बातें होती हैं। जड़ें तो जो होती हैं नीचे की ओर जाती हैं तथा तना जो होता है ऊपर की ओर गति करता है। आपको पता है, बीज जब, जैसे मान लो आपने आम की गुठली बो दी है, तो जो जड़ें आएंगी वो तो क्या आएंगे बच्चा, नीचे की ओर जड़ें, और तना कहां जाएगा बच्चा, ऊपर की ओर तना जाएगा। किधर जाएगा बच्चा, ऊपर की ओर तना जाएगा। इस प्रकार वह आम का पौधा बन जाएगा। तो क्या कह रहे हैं भाई, जड़ें तो नीचे की ओर जाती हैं तो तना ऊपर की ओर गति करता है, हुई ना गति। लेकिन इनमें क्या होता है, वृद्धि होती है। इतना सा था तना, फिर इतना बड़ा हो गया, फिर पत्तियां हो गई, जड़ इतनी सी थी, फिर इतनी बड़ी जड़ हो गई, फिर बहुत नीचे जमीन में चली जाएंगी, समझ चली जाएंगी ना। तो इस प्रकार ये है वृद्धि पर आश्रित गतियां। अब देखो, जहां वृद्धि नहीं होती है फिर भी गतियां होती हैं, वृद्धि से मुक्त गतियां उनको कहते हैं। जैसे एक पादप आता है छुई मुई, छुई मुई, छुई मुई, ठीक है। छुई मुई के पादप को जब हम छूते हैं ना तो वह क्या हो जाती है, छूते ही जैसे आप उसको हाथ लगाओगे, छुई मुई को, छुई मतलब छुआ, जब ही उसको छुएंगे तो वो मुई हो जाएगी, मुई का मतलब मुड़ जाएगी, समझ गए। छुई मुई के पादप को छूने पर वह मुड़ना प्रारंभ कर देती है तथा वह नीचे की ओर झुक जाती है। यह किसका उदाहरण है, वृद्धि से मुक्त गतियों का उदाहरण है। आप लोगों से 1 नंबर का प्रश्न पूछ ले कि पादपों में वृद्धि से मुक्त गतियों का एक उदाहरण दीजिए, तो आप क्या लिखेंगे, छुई मुई के पादप को छूने पर वे मुड़ना प्रारंभ कर देती हैं तथा नीचे की ओर झुक जाती हैं। ठीक है बच्चा, अब आगे और देखिए भैया। अब तीसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है। तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न यह है कि पादपों में तंत्रिका तंत्र, प्लांट्स जो होते हैं उसमें ना तो तंत्रिका तंत्र होता है
ना पेशी तंत्र, दोनों नहीं होते हैं। अतः ये उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कैसे करते हैं, यह 2 नंबर का प्रश्न आ गया, 2 मार्क्स का। तो आंसर कैसे देंगे, देखिए क्या लिखेंगे। पादप जो होते हैं, पहली लाइन ऊपर लिख देंगे बढ़िया सा कि पादप उद्दीपन की सूचना एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ले जाने के लिए मुख्यतः 2 तरीके अपनाते हैं। पौधे जो होते हैं वह है जो उद्दीपन की सूचना जो होती है ना, एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक ले जाने के लिए उनमें तंत्रिका तंत्र तो नहीं होता, पेशी तंत्र भी नहीं होता, लेकिन क्या करते हैं 2 तरीके अपनाते हैं भैया। कौन सा, एक तो विद्युत रसायन साधन का उपयोग करते हैं, ये लाइन लिख देना भैया। किसका उपयोग करते हैं, विद्युत रसायन साधन का उपयोग करते हैं। कोई रासायनिक पदार्थ या विद्युत आवेग भी ये भी उत्पन्न करते हैं। दूसरी बात, पादप कोशिकाएं जो होती हैं, पादप कोशिकाओं में पानी की मात्रा कम ज्यादा कर लेती है। पानी निकाल दिया, पादप कोशिका पिचक गई, और पानी भर लिया, कोशिका वापस फूल गई। तो जैसे पिचकना फूलना ये क्रिया हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, पादप कोशिकाओं में जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती हैं। पादप कोशिकाएं जो होती हैं वो जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपना आकार बदल देती हैं। परिणाम स्वरूप फूलने व सिकुड़ने से उनका आकार क्या हो जाता है, बदल जाता है। इस प्रकार पौधे 2 प्रकार से अनुक्रिया करते हैं, जबकि उसमें पेशी तंत्र व तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता। ठीक है बच्चा, तो आज की क्लास में थे ये 3 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, अगली क्लास में इससे आगे और 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों की आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे।